Hello everyone, in this video I am going to discuss a question of CAO means की कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन मैंने AQ के पेपर से लिया है। ये राइट अ प्रोग्राम टू इवैल्यूएट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट a माइनस b प्रोडक्ट विथ 3 ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में c माइनस d, देन दैट विल बी डिवाइडेड बाई f, देन दैट इज डिवाइडेड बाई g। अब इसको जो लिखना है यूजिंग अ जनरल रजिस्टर कंप्यूटर विथ 3, 2, 1 एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो हम भी इसी तरीके से शुरू करेंगे, पहले 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, देन 0 के लिए। नाउ अब हमें जब भी प्रोग्राम लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम रजिस्टर्स यूज़ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो a माइनस बी है मीन्स कि ये कंटेंट मेमोरी है a एंड मेमोरी है b, इनके कंटेंट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा सबसे पहला होगा फॉर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या है, a माइनस बी, हम मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो SUB और एक रजिस्टर हमने लिया R1 a एंड b। अगर हम कमेंट की बात करें तो क्या परफॉर्म होगा, यहाँ पर रजिस्टर R1 में कंटेंट मूव होगा किसका, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी a विथ मेमोरी b कंटेंट। दिस इज द कमेंट। ये आप लिखते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो चलेगा, ठीक है। ये क्या है, कमेंट है। प्रोग्राम बेसिकली आपका ये है, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बट किसके साथ है, इस पूरे टर्म के साथ है। तो यहाँ पर 1 बाई 1 करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे SUB, एक अनदर रजिस्टर R2, C एंड D का सब्ट्रैक्शन है तो C, D। अब यहाँ क्या होगा, R2 के पास क्या वैल्यू जाएगी, आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ C एंड D। डन। नाउ अब ये डिवाइड हो रहा है बाई F, तो हम क्या लिखेंगे, DIB। हम सेफ रजिस्टर को यूज करेंगे फॉर डेस्टिनेशन, तो हम R2 में ही डेटा मूव करेंगे किसका, जो सब्ट्रैक्शन के बाद मिला था उसको हमने डिवाइड किया बाई F एंड जो रिजल्ट आया वो R2 में जाएगा। मीन्स R2 के पास जो वैल्यू आएगी वो होगी R2 डिवाइडेड बाई MF, कंटेंट ऑफ F, ठीक है। नाउ अब जो रिजल्ट आया उसको हमें डिवाइड करना है बाई G, तो हमने अगेन DIB यूज किया। सेम रजिस्टर वी कैन यूज, यहाँ लिखेंगे R2G। तो नाउ क्या परफॉर्म हुआ, R2 के पास जो न्यू कंटेंट होगा वो प्रीवियस डिवीजन से जो वैल्यू मिली थी उसको हमने G के कंटेंट से डिवाइड किया एंड वैल्यू कहाँ स्टोर हुई, R2 में, ठीक। अब क्या होना है, इस पोर्शन का और इसका मल्टीप्लिकेशन। ये पोर्शन कहाँ है, R1 में, ये पोर्शन कहाँ है, R2 में, और ये वैल्यू हमें सेव कहाँ करनी है, X में। तो हम क्या लिखेंगे, MUL मल्टीप्लिकेशन, डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, X, और जो वैल्यूज़ हैं पहली R1 में है एंड दूसरी R2 में है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ मेमोरी X आएगा R1 मल्टीप्लाइड विथ R2, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया फॉर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें a माइनस बी परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, a माइनस बी, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसके लिए हमने लिया मूव, एक रजिस्टर यूज किया R1, यहाँ पर हमने a के कंटेंट को लोड किया। मीन्स ये क्या परफॉर्म करेगा, R1 में जो वैल्यू जाएगी किसकी, a की, ठीक है। दिस इज कमेंट। नाउ अब हमें माइनस करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है SUB किसके साथ, R1 के साथ, किस कंटेंट को, b को, ठीक। तो इसका क्या होगा, R1 से माइनस होगा b का कंटेंट एंड जो डिफरेंस आएगा वो वापस कहाँ सेव होगा, R1 में, ठीक। ये पोर्शन तो डन हो गया। नाउ हमें अंदर वाला देखना है, तो उसमें सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, C माइनस D। तो हमने यूज किया वन मोर रजिस्टर R2, उसमें हमने C को लोड किया। मीन्स R2 के पास क्या आएगा, C का कंटेंट, ठीक है। अब उसके साथ D माइनस हो रहा है, मीन्स हम क्या लिखेंगे, SUB R2D। मीन्स क्या परफॉर्म होगा, R2 के साथ D का कंटेंट माइनस होगा एंड वैल्यू कहाँ लोड होगी, R2 में, ठीक। अब आफ्टर दिस ये डिवाइड हो रहा है बाई F, मीन्स हम करेंगे DIB R2F। मीन्स नाउ R2 के कंटेंट को डिवाइड किया बाई F एंड जो वैल्यू आई वो कहाँ सेव हुई, R2 में। नाउ दिस होल डिवाइडेड बाई क्या है, G। तो अब क्या करेंगे, अगेन DIV, यहाँ क्या होगा R2, यहाँ क्या होगा G। मीन्स जो न्यू वैल्यू थी इस ऑपरेशन के बाद वो R2 में थी, उसको हमने डिवाइड किया बाई G एंड न्यू वैल्यू को स्टोर किया इन R2, ठीक है। नाउ ये ऑपरेशन डन हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना है। ये हमारे स्टोर है R1 में, ये हमारे स्टोर है R2 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, MUL R1 R2, ये जब परफॉर्म होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, R1 के पास वैल्यू जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ R1 एंड R2। नाउ ये वैल्यू हमारी कहाँ स्टोर होनी चाहिए, X में। तो हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे, मूव X, R1,
ठीक है। तो ये हो गया बाय यूजिंग टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, एक्स में कौन सा कंटेंट चला गया, जो R1 का था। दीज आर कमेंट्स। ये है आपका प्रोग्राम। अब हम सेम प्रोग्राम को करते हैं यूजिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन ए माइनस बी। तो इस केस में क्या होता है, पहले हम लोड करेंगे, लोड। ठीक है, लोड वैल्यू कहाँ करते हैं, एक्यूमुलेटर में, और वो वैल्यू किसकी होगी, ए की। ठीक है, एक्यूमुलेटर में हमने क्या लोड किया, कमेंट अगर लिखना है लिख सकते हैं आप। ठीक है, नाउ अब एक्यूमुलेटर में ए का कंटेंट आ गया, उससे हमें बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे SUB सब्ट्रैक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी कि कंटेंट से माइनस होगा बी का कंटेंट, और जहां से सेव होगा एक्यूमुलेटर में। फर्स्ट ऑपरेशन डन। अब हमें दूसरा ऑपरेशन करना है। तो एक्यूमुलेटर तो एक ही होता है, तो जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसे हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो हम इसको स्टोर करेंगे इन टी। इसके लिए यूज होगा STORET। इसका कमेंट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट। नाउ एक्यूमुलेटर फिर खाली हो गया। अब हम सबसे पहले क्या ऑपरेशन करेंगे, C माइनस डी। तो हमें लोड करना पड़ेगा C को, लोड C। एक्यूमुलेटर के पास क्या वैल्यू आई, C की आई। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो SUB क्या सब्ट्रैक्ट करना है, D। मीन्स यहाँ पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट से D का कंटेंट माइनस होगा, एंड जो डिफरेंस आएगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा। नाउ C माइनस डी से जो वैल्यू आई डिफरेंस, दैट इज डिवाइडेड बाई F। तो हम लिखेंगे DIBF। अब यहाँ क्या होगा, एक्यूमुलेटर का जो न्यू कंटेंट होगा वो आफ्टर डिवीजन होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हमने डिवाइड किया बाय F कंटेंट। नाउ अब ये जो वैल्यू मिली G से डिवाइड होगी, तो हम लिखेंगे DIBG। मीन्स एक्यूमुलेटर कंटेंट इज डिवाइडेड बाई कंटेंट ऑफ G, एंड जो वैल्यू आई वो हो जाएगी एक्यूमुलेटर में। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे कहीं स्टोर करते हैं। तो हमने किया STORET1। T1 में क्या कंटेंट गया, मेमोरी। T1 में कंटेंट गया कहाँ से, एक्यूमुलेटर में, मीन्स कि दिस पोर्शन। नाउ अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ये वैल्यू कहाँ थी, T में थी, तो अब हम इसे कहाँ करेंगे, लोड, एक्यूमुलेटर में। तो हम लिखेंगे लोड T। लोड कर दिया, तो अब यहाँ क्या आएगा, एक्यूमुलेटर में जो नया कंटेंट आया वो होगा मेमोरी T का कंटेंट। इसको मल्टीप्लाई करना है T1 के साथ, तो हम लिखेंगे MULT1। ठीक है, MULT1 कर दिया, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंटेंट ऑफ T1। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर, अब ये वैल्यू हमारी कहाँ होनी चाहिए, X में। तो हम लिखेंगे STOREX। मीन्स की कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी X। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब हमारा बचता है 0 का। कमेंट्स इज ऑप्शनल, लिख दोगे आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर देता है प्रोग्राम को। इन 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम सिर्फ और सिर्फ स्टैक का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यूज़ क्या है, स्टैक में आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ये काम करता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें परफॉर्म क्या करना है, A माइनस बी। तो हम लिखेंगे PUS पुश A। तो अगर हमने पुश A किया, तो हमारा यहाँ पे कंटेंट क्या लोड होगा, टॉप ऑफ स्टैक पर A लोड हो गया, डन। नाउ अब हमें क्या चाहिए, B से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम करेंगे पुश B। टॉप ऑफ स्टैक पर क्या चला गया, B, तो वो हमारा पीछे की तरफ पुश हो जाएगा। नाउ अब पुश होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे SUB सब्ट्रैक्ट। बस इतना लिखना है हमें, सब्ट्रैक्ट। ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा A माइनस बी, एंड ये जो वैल्यू होगी ये कहाँ स्टोर होगी, टॉप ऑफ स्टैक की ये न्यू वैल्यू होगी। अब हमें इस पोर्शन के लिए करना है, तो इसमें आपने याद रखना है जो स्टेप सबसे पहले करनी है उसका डेटा सबसे लास्ट में लोड होगा, और जो लास्ट में करना है वो पहले, क्योंकि ये काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट पे। ठीक है, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे, तो हम फर्स्ट इन कैसे करेंगे, G को, क्योंकि ये लास्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुश G। टॉप ऑफ स्टैक पर क्या आया, G। ठीक है, फिर पुश F। टॉप ऑफ स्टैक पर क्या आएगा, F आएगा। देन पुश C। टॉप ऑफ स्टैक पर क्या आएगा, C आएगा, क्योंकि हमें C माइनस डी करना है। PUSH पुश D किया, टॉप ऑफ स्टैक पर क्या आएगा, D आएगा। नाउ SUB सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किसका होगा, C लास्ट दो का, इसका और इसका। C माइनस डी की जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी टॉप ऑफ स्टैक पर। अब हमें F से डिवाइड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, DIB डिवाइड। अब यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पे जो वैल्यू आएगी वो होगी C माइनस डी डिवाइडेड बाई F। ठीक है, नाउ अब अगेन हमें डिवाइड करना है, तो हमने लिखा DIB। अब किसका डिवाइड होगा, G से, मीन्स C माइनस डी डिवाइडेड बाई F जो था, नाउ डिवाइडेड बाई G, एंड ये जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, टॉप ऑफ स्टैक पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, इनका मल्टीप्लिकेशन होना है, तो हम लिखेंगे MUL। यहाँ क्या परफॉर्म होगा, A माइनस बी। ठीक है, प्रोडक्ट विथ दिस
होल टर्म मीन्स 1 2 3 C माइनस D डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड बाई G ब्रैकेट क्लोज टॉप ऑफ स्टैक पर। डन हो गया। नाउ ये वैल्यू स्टोर कहाँ होनी है, X पे, तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप पॉप X लिखेंगे, ठीक है। X बताएंगे मीन्स M X पर, मेमोरी X पे कंटेंट होगा, वो क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक का कंटेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव डाउट इन एनी प्रोग्राम, मैंने चारों प्रोग्राम डिस्कस किया, आपको किसी में भी डाउट हो, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।